इस सरकार को इन प्रकार अस्थिर करने का रोज नया नया षड्यंत्र, इनको नहीं चाहिए इस देश में भाजपा के अलावा दूसरी सरकार। और आज यही वजह है पूरा देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सभी को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो पूरी तैयारी करके बैठा है, कहां कैसे आग लगाना है, कहां कैसे लोगों को भड़काना है, कैसे एक दूसरे को लड़वाना है, क्योंकि उसका यह सक्सेसफुल फॉर्मूला है। जहां लोग लड़ते हैं, जहां लोग झगड़ते हैं, वहीं पर इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस जगह अमन चैन है, वहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। नमस्कार, सुजल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। क्या बीजेपी जो शिवसेना के विधायकों के साथ महाराष्ट्र में कर रही है, वो क्या झारखंड में भी कर सकती है? जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, वो क्या झारखंड में होना संभव है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना के विधायकों को तोड़ दिया है, पहले सूरत और अब जाकर असम में शिफ्ट कर दिया है, और जिस तरीके से आप 2 दिनों से देख रहे हैं कि शिवसेना एक तरीके से बीजेपी के तोड़फोड़ से तबाह हो चुकी है और उद्धव ठाकरे एक तरीके से हार मान चुके हैं, तो क्या वो संभव है कि झारखंड में भी हो सकता है? आखिर पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, ईडी की अचानक झारखंड की राजनीति में एंट्री होती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, और वहीं आप देख रहे हैं कि कई विधायकों पर शपथ पत्र के आधार पर नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से जा रहा है। झारखंड में आप देख रहे हैं मांडर में उपचुनाव हो रहा है। तो ये तमाम जो समीकरण है, इससे लगता है कि क्या उपचुनाव के बाद और राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या वो ऑपरेशन जो लोटस है बीजेपी का, वो झारखंड में भी हो सकता है। इसलिए कि आप पिछले 6 साल में देख रहे हैं कि बीजेपी का एक तरीके से ये सत्ता पाने का नया फॉर्मूला रहा है कि जहां जहां वो चुनाव में हार जाती है, वहां ऑपरेशन लोटस चला के जो विपक्ष की सरकार रहती है उसे स्थिर कर देती है, वहां पर सत्ता जो है एक तरीके से हथिया लेती है। पिछले 6 सालों में उन्हें जो है 7 राज्यों में इस तरह के ऑपरेशन चलाया, जहां पर 4 राज्यों में वो सत्ता हथियाने में, कब्जा करने में सक्सेसफुल रहे हैं। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने तोड़कर, इस्तीफा दिलाकर और वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई गई। कर्नाटक आपके सामने एग्जाम्पल है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है। हालांकि राजस्थान और महाराष्ट्र में अभी तक वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार लगता है कि उनकी जो है इस बार सफलता तय हो चुकी है। इसलिए कि जो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के सरकार है, एक तरीके से वो हार मान चुके हैं, इसलिए कि वो विधायक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन के इस बयान से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद ही इस बात को लेकर जिस तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, किस तरीके से उनका दबिश है, आप इन बयान से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो संभव हो कि सत्ता हथियाने का, इसलिए कि नया तरीका झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस आपको उपचुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ये लगातार कोशिश करती रहती है और जितने भी राजनीतिक समझने वाले लोग हैं उनका ये अनुमान हमेशा रहता है। और झारखंड में ऐसे भी सरकार को लेकर एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये सरकार कब तक चलेगी, क्या चली जाएगी, इसलिए कि लोगों को हमेशा ये संदेह रहता है कि कोई ना कोई जो है ऐसा बीजेपी इतनी आसानी से सरकार नहीं चलाने देगी, कोई ना कोई सी ऐसा ऑपरेशन या साजिश कर सकती है, किसी भी पार्टी को तोड़ सकती है। ये तमाम जो है कोशिश जो है चलती रहती है। तो ऐसा आप एकदम नहीं मान सकते हैं कि झारखंड को बीजेपी एक तरीके से वो अभय दान दे देगी और यहाँ कुछ नहीं करेगी, बल्कि एक तरीके से उनकी भूमिका जो ये केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में आपको ऑपरेशन लोटस जो है जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि झारखंड में भी आपको देखने को मिले। तो आप चौंकिएगा मत, पहले आप मुख्यमंत्री के इस बयान को सुनिए। आज हमारे पीछे भी लगा रखा एने ओने ईडी को इधर इस जगह उस जगह कुदवा रहा। अरे यार, तुम तो हम तक आना है, काहे इधर उधर घूम रहे हो? भारत सरकार का खोटी पैसा बर्बाद कर रहे हो।
अगर हम ही तो लेना देना है तो आ जाओ ना भाई, मेरा आता पता भूल गया हो तो बोलो, बता देते हैं। बंधुदा जो हमेशा 24 घंटा आप लोग के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति, वही तो हम बोले। हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर खापड़ा घर में अगर एस्बेस्टस लगा ले तो भी गुनाह कर ले। यही इसका गलती है कि आदिवासी का बच्चा है, इसके पास बड़ा बड़ा वकील नहीं है, इसका जज नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार देश के सर्वोच्च स्थान पर नहीं है। इसका गुनाह है ये आदिवासी का बच्चा। हम आदिवासी का बच्चा आज हमारे पीछे भी लगा रखा है, एन्ने ओन्ने ईडी को इधर इस जगह उस जगह कुदवा रहा। अरे यार तुम तो हम तक आना है, काहे इधर उधर घूम रहे हो? भारत सरकार का खोटी पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर हम ही तो लेना देना है तो आ जाओ ना भाई, मेरा आता पता भूल गया हो तो बोलो, बता देते हैं। दूर से कहा था ना, वो हम लोग भी इनकी सब बात को समझते हैं। जैसे स्कूल में जब क्लास होता है ना, किसी भी कक्षा में किसी बदमाश बच्चा को डराना हो तो उसके बगल वाला को डांटना, दूसरा वाला डर जाता है। वही इनको लगता है कि सरकार को डराने के लिए अगल बगल हम उछल के तो सरकार अपने उठ जाएगी। जो पता नहीं क्या बुझ लिया है। तो इसलिए इस सरकार को इन प्रकार अस्थिर करने का रोज नया नया षड्यंत्र, इनको नहीं चाहिए इस देश में। भाजपा के अलावा दूसरी सरकार, और आज यही वजह है पूरा देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सभी को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजनीति में और उसको लेकर जो तत्परता के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, प्रशासन ने मिलकर चीजों को संभाला। शायद ये आग ऐसे लगाने की तैयारी में थे कि पूरा देश एक अलग उन्माद में चला जाता, लेकिन ये चंद घंटों में चीजों को संभाल लिया गया। और हमने कहा कि आग आगे ना बढ़ने पाए, ये सरकार आपकी है। बात सुनने के लिए मैं 24 घंटा खड़ा हूं, समस्या का समाधान निकालने, क्योंकि षड्यंत्रकारी बहुत चतुर, वो पूरी तैयारी करके बैठा है, कहां कैसे आग लगाना है, कहां कैसे लोगों को भड़काना है, कैसे एक दूसरे को लड़वाना है। क्योंकि उसका ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है, जहां लोग लड़ते हैं, जहां लोग झगड़ते हैं, वहीं पर इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस जगह अमन चैन है वहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं